सो वेलकम बैक टू दिस चैनल डिजिटल कोडिंग गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर के पार्ट नंबर 14 पे फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूं। और यहाँ पर जो फर्स्ट है, इन दिस ट्यूटोरियल आई हैव फुल एक्सप्लेन अबाउट कांस्टेंट एंड लिटरल्स विद प्रेजेंटेशन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कांस्टेंट्स एंड लिटरल्स जो है उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ आज की इस ट्यूटोरियल में। सो बेसिकली आप बने रहें। फ्रेंड्स, आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले वन रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दे, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। तो बिना कोई देरी की, विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम, स्टार्ट। सो फर्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कांस्टेंट। तो बेसिकली जो कांस्टेंट होता है वो हमने अल्फ़ाबेट में पढ़ा होगा। कांस्टेंट्स एंड कांस्टेंट्स क्या होता है, एंड एक होता है वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमें सी प्लस प्लस में हमें पढ़ना होता है। ओके, तो सी प्लस प्लस में जो कांस्टेंट्स का मीन्स होता है, कांस्टेंट्स रेफर टू फिक्स्ड वैल्यू इन द कोड दैट यू कांट चेंज एंड दे आर द कॉल्ड आर लिटरल्स, ठीक है। जो बेसिकली कांस्टेंट्स होता है वो रेफर करता है फिक्स वैल्यू को, ठीक है, लेकिन उसे हम चेंज नहीं कर सकते और इसे ही हम एक लिटल्स के रूप में जानते हैं और देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिकली कांस्टेंट जो होता है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो है यहाँ पर फर्स्ट दिख रहा होगा इंटीजर लिटरल्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट इंटीजर लिटरल्स, और सेकंड है फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल्स, एंड थर्ड है ब्लोएम लिटरल्स, एंड फोर, तो बेसिकली जो फोर है वो है कैरेक्टर लिटरल्स, एंड लास्ट है स्ट्रिंग लिटरल्स। सो बेसिकली जितने भी पार्ट्स हैं इनको हम फुल्ली इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं और आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर फाइव की क्या इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, क्या इसके वर्क है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं इंटीजर लिटरल्स। तो यहाँ पर इंटीजर लिटरल्स जो होते बेसिकली होता है इंटीजर लिटरल्स एंड द लिटरल्स कैन बी अ डेसिमल, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हाईलाइटेड कर देते हैं, डेसिमल, ऑक्टल्स और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, ठीक है। जो इंटीजर लिटरल्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक डेसिकल के फॉर्मेट में होता है, ऑक्टल के फॉर्मेट में होता है और हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एग्जांपल में बता दूँ, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर 45 दिख रहा होगा, ठीक है, 45 जो बेसिकली क्या हो, एक डेसिमल होता है, ठीक है, एक डेसिमल होता है, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, लेकिन हम अपने मैथमेटिक के लैंग्वेज में हम डेसिमल पॉइंट को कहते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को डेसिमल कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम डेसिमल ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि 4.5 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने ऐसा भी लिख सकते हैं। और हमें ऑक्टा जो है, ऑक्टकल जो डेसिमल होता है ऑक्टकल, ये बेसिकली क्या होता है, इसके जो रिडक्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। सो बेसिकली कोई भी इसमें कांस्टेंट जो स्टार्ट होगा वो सिंपली 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद आप कुछ भी लेटर्स नंबर्स लिख सकते हैं और ये ऑक्टल में मतलब आ जाएगा। ओके, सो उसके बाद जो आता है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल क्या होता है, नथिंग फॉर अ डेसिमल, ये डेसिमल मतलब होता ही नहीं है, बट लेकिन ये जो है ये भी स्टार्ट होता है, लेकिन आप इसमें 4 टाइप्स कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप डेसिमल भी इंपुट कर सकते हैं, ऑक्टल भी इंपुट कर सकते हैं, एंड हेक्साडेसिमल भी इंपुट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें से यही प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा कि इसमें कुछ भी एरर नहीं आएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो था हमारा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। अब फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल्स हैज़ अ इंटीजर पार्ट्स, ठीक है, एक इंटीजर पार्ट्स होता है और डेसिमल पॉइंट्स फंक्शनल होता है, फैक्टरल्स ना, ठीक, सॉरी, और एक एक्सपोनेंट पार्ट्स होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो आपको इंटीजर पार्ट्स जो होगा वो सिंपली ऐसा इस फॉर्मेट में निकलेगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। ये क्या होता है, यू कैन रिप्रेजेंट फॉलोइंग पॉइंट्स लिटरल्स इधर अ डेसिमल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फ्रॉम, ठीक है, इस रूप में हम मतलब इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, जो होगा एक्सपोनेंटेड पार्ट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो होगा नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो हमने लिखा हुआ है 31459E, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सा पार्ट है, ये है फैक्ट्रिकल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है और ये होता है।
सो बेसिकली आपको ये पता चल गया कि फ्लोटिंग नंबर्स क्या होता है और नंबर्स को कैसे एग्जीक्यूशन करना है। तो सिंपली आप जो डेसिमल का जो सिंबल्स होता है उसे भी देख कर लिख सकते हैं, और आप अगर कॉन्स्टेंट अगर लेटर्स लिखना भी चाहें वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको फैक्टराइजेशन जो पार्ट्स होता है वो आपको लिखना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बेसिकली अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो बोनेल लेटरल्स होता है। दे आर द टू बोनेल लेटरल्स एंड देयर आर पार्ट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड C++ कीबोर्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दो कंडीशंस मिलेंगे ब्लो एंड लिटरल्स का। फर्स्ट जो होता है वो है अ वैल्यू ऑफ द ट्रू रिप्रेजेंट ट्रू, ठीक है। अ वैल्यू ऑफ फॉल्स जो सेकंड है, अ वैल्यू ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंट फॉल्स। जो अगर मान के चलिए यहाँ पर मैंने अगर कोई भी वैल्यू जो मैंने पुट किया उसका जो इसकी वैल्यू क्या है वो ट्रू है, तो हमें जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट में क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो बेसिकली यहाँ पर ट्रू पुट करेगा, ठीक है। आउटपुट में हमें रिप्रेजेंट करेगा। और सेम सेकंड वैसा ही हो कि अगर हम वैल्यू पुट करें फॉल्स, तो हमें क्या आउटपुट में क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल आपको यहाँ पर बता दें फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो बेसिकली आपको बोनेल जो लिटरल से ये भी आपको समझ आ गया। तो बोनेल एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि अगर मान के चलिए, सो यू शुड बी नॉट अ कंसीडर अ वैल्यू ऑफ द ट्रू इक्वल ओके टू वन, इक्वल टू वन। अगर किसी वैल्यू का मान जो है कंसीडर कर रहे हैं इक्वल टू वन, और वही जो वैल्यू ऑफ फॉल्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी ट्रू का मान कभी भी एक से मतलब एक आएगा, मतलब वन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो ये जो फॉल्स है, फॉल्स का कभी भी मान क्या आ सकता है, जीरो आएगा कभी भी, एनी टाइम्स एनी वे क्या आएगा, शून्य, जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। ये फुल्ली हिंदी चैनल से हिंदी में आपको यहाँ पर कोडिंग सिखाई जाएगी, बेसिकली थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको इम्प्रूवमेंट भी होगी। सो आशा करता हूँ कि ये जो आपको वीडियो पसंद आएगा। और चलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट के कैरेक्टर लेटरल्स। बेसिकली कैरेक्टर लेटरल्स इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। कैरेक्टर लेटरल्स कैन बी द प्लान कैरेक्टर, सो इस फॉर्मेट में लिखा होता है। लेकिन ये जो फॉर्मेट होता है ये बेसिकली ये होता कहाँ है कि हम जब प्रोग्राम्स में कोई एरर आ जाता है फ्रेंड्स, एरर आ जाता है, चाहे कोई कैरेक्टर्स लिखना होता है, तो हमारे इस जो फंक्शन हो ये अलॉट कर देता है, और सेम ऐसा ही आपको दिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के आता है। और ये जो होता है एस्केप सीक्वेंस और इनवर्सल कैरेक्टर्स में भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसका कैरेक्टर जो आपको बता दूं, जैसे कि अगर ऐसे स्लेस करके, ठीक है, अगर ए लिखा होगा, ठीक है, बेसिकली ए लिखा हो, तो आप समझ जाना कि ये जो है ए लिखा होगा तो ये अलर्ट कर रहा है, ठीक है, अलर्ट कर रहा है, यहाँ पर अलर्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर अलर्ट कर रहा होगा। उसके बाद अगर स्लैश करके बी लिखा हुआ है, ठीक है, स्लैश करके बी लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि ये बैक स्पेस है, क्या है, ठीक है, बैक स्पेस है। सो फ्रेंड्स मैं बी से डिनोट कर देता हूँ। और अगर स्लैश में एफ लिखा हुआ है, जैसे कि आप सिंपली समझें कि आपको अगर बैक में अगर एफ लिखा हुआ आया है, स्लैश करके एफ लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि फ्रॉम फीड है। और अगर स्लैश एन लिखा हुआ है तो ये समझ जाना कि न्यू विल है, न्यू लाइन है, ठीक है, न्यू विल कह रहा हूँ, सॉरी, न्यू लाइन है, ठीक है। अगर आपको स्लैश करके टी लिखा हुआ है, अगर स्लैश करके आपको टी लिखा हुआ तो समझ जाना ये टैब का ऑप्शन है, ठीक है, टैब लिखा हुआ आ रहा है। सो बेसिकली आपको कैरेक्टर जो है वो लिटरल्स आपको मतलब आई होप कि अंडरस्टूड हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है स्ट्रिंग लिटरल्स। तो स्ट्रिंग लिटरल्स जो होता है बेसिकली क्या होता है कि ये एनक्लोज डबल होता है, यानी स्ट्रिंग लिटरल्स आर एनक्लोज्ड इन डबल क्वेटर्स। तो डबल क्वेटर सिंपली कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है, और ऐसा रहता है। तो इसके बीच में जो भी हम वैल्यू जो लिखेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। जैसे कि सिंपल एग्जांपल्स में आपको बता दूं, हेलो वर्ल्ड हमने लिखा, हेलो डियर लिखा, तो जो भी ये भी हम वैल्यू जो पुट करेंगे इसके अंदर ही पुट करेंगे, ठीक है। ये जो डबल क्वेटर्स है तभी ये स्ट्रिंग लेटर के पार्ट्स हो पाएगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग लेटर्स का पार्ट बनेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम चलते हैं जो होता है डिफाइनिंग कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली जो कॉन्स्टेंट डिफाइन होता है, देयर आर द टू वाइज इन C++ डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स। द फर्स्ट होता है यूजिंग हैशटैग डिफाइंड एज अ प्री प्रोसेसर एंड यूजिंग कॉन्स्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है, सेकंड होता है। तो इसमें जो फर्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है यूजिंग हैशटैग डिफाइंड, ये बेसिकली क्या करता है कि प्री प्रोसेसर के कॉन्स्टेंट को डिफाइन करता है और इसकी वैल्यू को आइडेंटिफायर कर लेता है, ठीक है। और जो कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, you can use a constant prefix to declare constants with a specified type of value, ठीक है। यहाँ पर जो कीवर्ड्स होता है वो बेसिकली क्या करता है कि कॉन्स्टेंट्स को वेरिएबल जो होता है ना, वैल्यू को डिक्लेयर करता है, क्या करता है,
डिक्लेयर करता है। तो आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो कीवर्ड्स होता है वो बेसिकली क्या करता है, जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर हमने कॉन्स्ट जो है इंट लगा दिया, तो इसके हम वैल्यू तो कुछ पुट करना पड़ेगा ना, एक वेरिएबल टाइप तो देना पड़ेगा ना। तो बेसिकली हमने एक वेरिएबल ले लिया लेंथ, और लेंथ का जो वैल्यू पुट करेंगे वो 10। अगर उसके बाद फिर से करना है कॉन्स्टेंट लिखना है, उसके बाद इंट करना है, उसके बाद हम इंट वेरिएबल जो टाइप करेंगे वो कर देंगे विथ, और विथ इक्वल टू क्या करते हैं 5, उसके बाद सेमीकोलन लगा दें। दैट सिंपल प्रोग्राम्स हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा स्ट्रिंग का पार्ट 14 जो है आपको समझ आया होगा और अंडरस्टूड भी होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट कर देना, जिससे कि पूरी वीडियो की नोटिफिकेशन है ना आपको मिलता रहे जब भी मैं अपलोड करता रहूँ। सो बेसिकली आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ।